बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। आज हमने अपनी जो बुक है पीटीबी की जब क्लास 7th की उसका चैप्टर नंबर 9 जो है वो दिसंबर के सिलेबस में शामिल है। उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 9 का जो है हमने वो 9.1 स्टार्ट करनी है, जिसको लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ वो बातें कर रहा है और इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए देगा आपको 9.1 के अंदर। सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को भी सीखने के लिए हमें पहले इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, वहां पे आपने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स connected with the basic operations addition, subtraction, multiplication and division is called the algebraic expression, जिसको आपने ऐसे लिखा 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। इसमें तीन चीजें हैं, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट। इसमें जो आपको x नजर आ रहा है ये हमारे पास एक वेरिएबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं। वेरिएबल इसमें सिर्फ एक ही है, x। हाँ, वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, वो 100 टाइम भी आ सकता है हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर x। जब तक कोई और y या z नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये चार वेरिएबल्स हैं। हाँ, x आ रहा है, x बार बार रिपीट होता जाए वो एक अलग बात है ये वन वेरिएबल ही। x इसमें वेरिएबल है। कोएफिशिएंट क्या होगा? हर एक का अपना अपना कोएफिशिएंट होगा। x का अपना कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का अपना कोएफिशिएंट है, x क्यूब का अपना कोएफिशिएंट है। x के साथ जो डिजिट आ रहा है वो +4, ये 4 जो है ये x का कोएफिशिएंट है। x स्क्वायर के साथ -9 आ रहा है, ये -9 जो है ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और x क्यूब के साथ जो आ रहा है ये 2 है, ये 2 जो है वो x क्यूब का कोएफिशिएंट है। और इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म ऐसी है, एक नंबर ऐसा है जो कि विदाउट वेरिएबल है, जिसके साथ ना ही कोई x है और ना ही कोई y है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है जो कि फिक्स्ड है। अब हमने जब ये चीज पढ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर आप लोगों ने इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी। मैंने आपको एक चीज बताई कि ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन, जब ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया तो यह बात कही कि पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की, x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर कहलाएगा। वो डिसाइड करेगी कि इसका ऑर्डर क्या है। जिस तरह यहां पे x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 आ रही है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ी 3 है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर है। ऐसे ही आपके पास 2x प्लस 8 लिखा हो, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही हमारे पास अगर 2 आ जाए, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर। ऐसे ही अगर x क्यूब माइनस 8x प्लस 5, ये हमारे पास है एक थर्ड ऑर्डर। अगर 5x4 माइनस x क्यूब प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ये हमारे पास है फोर्थ ऑर्डर। अगर 9x5 माइनस 9x4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ये हमारे पास हाईएस्ट पावर 5 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फिफ्थ ऑर्डर। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही उसी का ऑर्डर होगा। अब ये एक्सप्रेशन के बारे में बातें हो रही हैं, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेकिन हमने जो बात पढ़नी है वो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, यानी कि इक्वेशन पढ़नी है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है पहले तो ये सीखें। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो इक्वेशन नहीं होगी।
लेकिन हर इक्वेशन जो होगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाजमी होगा पहले, उसके बाद जाके वो इक्वेशन बनेगी। क्योंकि इक्वेशन के बारे में सिर्फ हमने ये चीज ऐड करनी है डिफाइन करते हुए कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन इक्वालिटी साइन, बस इतनी बात करनी है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आ रहा हो उसके साथ इक्वल का साइन डालते जाओ तो वो अब एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, वो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन नहीं, अब ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन गई, अब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई, ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बन गई, ये फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन बन गई, ये फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन बन गई। अब ये एक्सप्रेशन नहीं रहे, अब ये इक्वेशंस बन गई। अब हम इनके नाम भी पढ़ चुके हैं कि इनके नाम क्या है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को क्या कहते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो हमारे पास कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और ये जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो यानी कि सेकंड ऑर्डर हो, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट भी कर लेने हैं और इस तरह से याद भी कर लेने हैं। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन। इट्स फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है, इट इज कॉल्ड द बाइक्वाड्रेटिक। अब हाईएस्ट पावर 4 हो, हाईएस्ट पावर 5 हो, यानी कि फोर्थ ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर हो, सिक्स्थ ऑर्डर हो, सेवंथ ऑर्डर हो एंड सो ऑन, जितना मर्जी बढ़ते बड़े से बड़ा ऑर्डर आता जाए, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, बाइक्वाड्रेटिक। दीज आर कॉल्ड दी बाइक्वाड्रेटिक। आगे सेवंथ भी बाइक्वाड्रेटिक, एट्थ भी बाइक्वाड्रेटिक, जितनी 15th ऑर्डर हो, 20th ऑर्डर हो, 100th ऑर्डर हो या nth ऑर्डर हो, सबसे बड़ी पावर हो, वो हमारे पास सारी की सारी बाइक्वाड्रेटिक कहलाएंगी। लेकिन हमने जो इस चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन आई कहां से, कौन सी होती है, कैसी होती है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी बातें आप लोगों ने जब ये सारा कुछ सीख जाओगे कि लीनियर इक्वेशन है क्या, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सिर्फ या समझ लेने से, ये याद कर लेने से, ये रटा लगाने से गुजारा नहीं होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है। नहीं, हमने सारी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा कि इक्वेशन हमें कहां से मिली, ऑर्डर क्या है, क्या कहेंगे, पावर 2 हो तो क्या है, हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्या है, हाईएस्ट पावर 4 हो तो क्या है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अब हमने वो चीज उठा लेनी है, उस चीज को ले लेना है जो हमारा मेन टास्क होगा। तो लीनियर इक्वेशन उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कहां से आई है। तो लीनियर इक्वेशन को अगर डिफाइन करना चाहे तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। इतनी बात भी कह दोगे कि डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। ये बात भी ठीक है। जैसे आप लोगों को आसान लगे खुद आप लोग इसको डिफाइन करवा सकते हो कि हमने इसको कैसे डिफाइन करवाना है। कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इसको बार बार बैठ के जरूरत नहीं है। लाजमी नहीं आपने ये 2x + 8 ही लिखना है, आप 9x + 4 = 0 लिख दो, आप 5x - 10 = 0 लिख दो, आप 3x + 4 = 0 लिख दो। हाईएस्ट पावर x की जिसमें 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन है। इन्फिनिट मैनी लीनियर इक्वेशन आप लोग खुद बना सकते हो, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है आज। एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने वैल्यू दी हुई है 1/8x = 4। 1/8x = 4। इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि x/8 = 4। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि ये 8 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उसको जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो जाकर उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहो कि ये 8 जो इधर डिवाइड हो रहा था वो उधर जाके मल्टीप्लाई कैसे हुआ,
तो ये बात भी आपको लाजमी पता होनी चाहिए। हाँ ये बात ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो एक बस ऐसे ही बगैर लॉजिक के बात हमने कर दी ना कि इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाए, इधर माइनस हो रहा है जाके उधर प्लस हो जाए, इधर प्लस हो रहा है जाके उधर माइनस हो जाए। ये तो बस एक फर्दर बातें करते जा रहे हैं ना, एक रट्टा लगाते जा रहे हैं, जो डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है क्या कि जो नंबर डिवाइड होता है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस चीज के लिए आपने अपने माइंड में एक बात बिठानी है, ये कॉन्सेप्ट सीखना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। अब मेरा मेन टास्क ये नहीं है कि मैंने 8 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवाना है, नहीं, मेरा मेन टास्क ये है कि मैंने x को एक साइड पे अकेला करना है, सिर्फ x बच जाए, और जो इसके नीचे वैल्यू आ रही है वो यहां से खत्म हो जाए। अब ये नीचे जो 8 आ रहा है जो डिवाइड हो रहा है x/8, ये नीचे से कैंसिल कैसे होगा, असल टास्क ये है इसको नीचे से कैंसिल करना, ना कि इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई करवा देना। तो आप लोग इसको कैंसिल करवाने के लिए क्या करो, लिखो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ साइड, x/8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32, हमारा आंसर निकल आएगा। तो बजाय इसके कि आप लोग ये करो कि भाई इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होगा, माइनस हो रहा है जाके प्लस होगा, आप लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि हमने उसको यहां से खत्म कैसे करना है। जब आप लोग ये चीज सीख जाओगे तो फिर क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, आपके लिए सॉल्व करना वो मुश्किल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करता हूं, लाइक हमारे पास इसका 5th वाला क्वेश्चन है, 5वां, उसमें वो कह रहा है कि 11x - 2 इज इक्वल टू 20, 11x - 2 इज इक्वल टू 20। अब यहां पर भी हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि x को अकेला करना है, बाकी सारा कुछ यहां से खत्म करना है। अब अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये -2 जो है इधर से उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो हमें पता नहीं कि ये उधर जाके प्लस कैसे होगा। इसको क्या उठा के लेके जाएंगे उधर, नहीं, कैसे, तो ये -2 जो है यहां से खत्म कैसे होगा, ये -2 यहां पे कैंसिल कैसे होगा, ये -2 यहां से तब खत्म होगा जब एक +2 यहां पर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 11x - 2 + 2 इज इक्वल टू 20 + 2। मैथ के अंदर एक और रूल होता है कि आप कोई भी चीज सिंगल साइड पे नहीं कर सकते, उसको एक ही साइड पे नहीं ऐड कर सकते। अगर ये एक्सप्रेशन होता तो हम इसको कभी भी ऐसे सॉल्व ना करते, क्योंकि इक्वेशन बन गई, दरमियान में इक्वल का साइन आ गया, अब दो साइडें बन गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब जो भी काम करना है वो दोनों साइड पे करना है, इधर भी और उधर भी, वन साइडेड नहीं कर सकते। तो ये कैंसिल हो गया, इधर बच गया 11x, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया 22। अब 11x के साथ क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, दरमियान में तो कोई साइन नहीं है प्लस का या माइनस का। जब दोनों में कोई साइन नहीं हो तो वो मतलब दोनों के साथ क्या हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको बार बार काफी सारी फॉर्म लिखवाई थी कि मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सप्रेशन के अंदर a मल्टीप्लाई b, डायरेक्ट ए बी, a इंटू बी, दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट में डाल दो। ये सारे के सारी रिप्रेजेंटेशन है मल्टीप्लिकेशन की अलजबरा के अंदर। तो 11x मतलब ये वाली फॉर्म आ रही है 11x, ना ही दरमियान में कोई डॉट है, ना ही मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ना ही दरमियान में कहीं कोई ब्रैकेट है। ये सिर्फ एक्सप्रेशन अलजबरा के अंदर ही पॉसिबल है, रियल नंबर के अंदर नहीं पॉसिबल। तो ये यहां से हमने खत्म करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां लिखो डिवाइडेड बाय 11 ऑन बोथ साइड। तो 11x ओवर 11 इज इक्वल टू 22 ओवर 11, 11 से 11 कैंसिल, 11 1s are 11, 11 2s are 22, तो x इज इक्वल टू 22 हमारा x का आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके तकरीबन पहले जो है वो 9 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट से लेकर 9 तक, या आपने सारे के सारे अपनी नीट कॉपी के ऊपर दोबारा सॉल्व लाजमी करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना हो, और करने भी ऐसे ही है, इसको लिख लिख कर, बगैर लिखे आपने डायरेक्ट इसको नहीं लेके जाना उधर। ये कॉन्सेप्ट सीखो, जब आप लोग ये सीख जाओगे तो फर्दर फिर आप लोगों के लिए ये काम जो होगा वो बहुत आसान होगा और बहुत सारी मिस्टेक से आप लोग बच जाओगे। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।